हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हम कई तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्प्लांट, इंजेक्टिवल्स, उसके अलावा सर्जिकल मेथड एंड लास्ट इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस अबॉर्शन उस लिस्ट में शामिल नहीं था, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। वैसे इसको हम अलग से पढ़ते तो हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्प्लांट। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई चीज़ हमारी बॉडी में इंसर्ट करी जा रही है। जैसे उधर हम क्या पढ़ रहे थे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आयु सीरीज, उसको भी इम्प्लांट कर रहे थे हमारे फीमेल के यूट्रस के अंदर। अब इसको क्या करेंगे, इम्प्लांट दो टाइप के यहाँ पे दिखाए हैं, एक है नॉर प्लांट, एक है इम्प्लानल। ये दोनों के दोनों कैप्सूलर डिवाइस होती है, मतलब छोटी सी रॉड लाइक डिवाइस। मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह के होते हैं, इस तरह के मैच स्टिक लाइक, माचिस की तीली की तरह इस तरह के डिवाइस होते हैं। छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं, 6 कैप्सूल होते हैं नॉर प्लांट में, और इम्प्लानल में एक सिंगल रॉड लाइक होता है, और ये फैन लाइक मैनर में अरेंज होते हैं। तो ये हो गए हमारे 6। क्या है ये नॉर प्लांट? पहले एक एक करके देखते हैं। इम्प्लांट क्या है? ये कुछ कैप्सूलर डिवाइस, इनके अंदर हार्मोन प्रेजेंट होता है और इसे सबडर्मली इम्प्लांट करते हैं, मतलब स्किन के नीचे इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या बताओगे? हार्मोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब इनके अंदर हार्मोन प्रेजेंट होता है। कौन सा हार्मोन होता है? तो आप बताओगे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के ही एक टाइप होते हैं, वैसे ओवरऑल प्रोजेस्टिन बोलते हैं, प्रोजेस्टिन को हम प्रोजेस्टेरॉन कहेंगे। इसका डेसोगेस्ट्रॉल एक टाइप होता है, इसका एक टाइप होता है लेविनॉर्गेस्ट्रल, अभी एलएनजी पढ़ा था। तो ये सब प्रोजेस्टेरॉन के ही टाइप हैं। तो देखिए, हार्मोन कंटेनिंग कैप्सूलर डिवाइस है, सबडर्मली स्किन में लगाए जाते हैं, वो भी कहाँ पे? 4 आर्म्स में। फीमेल में 4 आर्म्स में इसको इंसर्ट करा दिया जाता है। इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब अगर इन डिवाइस को आप यहाँ लगा देते हो फीमेल में, तो 3 से 5 साल तक के लिए काम करते हैं। जैसे अगर मैं नॉर प्लांट की बात करूँ तो ये 5 इयर्स तक काम करेगा, इम्प्लानल लगा दूँ तो 3 इयर्स तक काम करेगा। बस डिफरेंस क्या है, इसमें 6 कैप्सूलर डिवाइस होती हैं और इसमें सिंगल कैप्सूलर डिवाइस होती है। ये 3 इयर्स के लिए काम करती है, ये 5 इयर्स के लिए काम करती है। होती दोनों हार्मोन कंटेनिंग है, दोनों में ही प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है। इसमें 3 कीटो डेसोगेस्ट्रल है, इसमें लेविनॉर्गेस्ट्रल है। आपको ना याद रहे, आप डायरेक्ट बोलो प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइस है। तो फिर से सुनिए, क्या पढ़ रहे हैं? इम्प्लांट कितने टाइप का है? 2। इम्प्लांट को बोलते हैं नॉर प्लांट या इम्प्लांट। कहाँ लगाए जाते हैं? फीमेल की 4 आर्म्स में, स्किन के नीचे, इसलिए बोला गया है सबडर्मली। कैसी डिवाइस होती है? कैप्सूलर, यानी कि रॉड लाइक। इसमें कितनी होती है? 6। इसमें कितनी होती है? 1। ये कितने साल काम करेगा? 5 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए काम करेगा? 3 इयर्स के लिए। ठीक है, और क्या करेगा? प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव। एक बार इंसर्ट करा लो, 3 से 5 साल के लिए फ्री हो जाओ। ठीक है, तो ये हो गए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या नाम है इसका? इम्प्लांट। फिर हम बात करेंगे इंजेक्टिवल्स की। इंजेक्टिवल बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस होते हैं। एक ब्रांड है डेपो-प्रोवेरा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था डेपो-प्रोवेरा, नीट में ही बता रहा हूँ, नीट के एग्जाम में आया था डेपो-प्रोवेरा। तो डेपो-प्रोवेरा एक ब्रांड है कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन का, बहुत फेमस ही कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है ये। DMPA बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आता ही आता है। DMPA क्या है? आप DMPA की फुल फॉर्म सुनो, डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, मतलब DMPA, बहुत ही फेमस है। ये क्या है? एक तरह का डेपो-प्रोवेरा है, मतलब इसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन बोल सकते हैं। इंजेक्ट करते ना, इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये इंजेक्शन एक बार फीमेल लगवा लेगी और ये 3 साल तक, 3 महीने तक काम करेगा, मतलब 3 मंथ तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ठीक ऐसे ही एक है नैटिटी। नैटिटी क्या होता है? नॉर एथिस्टेरॉन एंटेट। ठीक, फिर से सुन लो, नॉर एथिस्टेरॉन नेंटेट। ये नेंटेट जो होता है ये 2 मंथ के लिए होता है,
और बहुत इंपॉर्टेंट सुनिए, साइक्लोफेम एंड मेसिग्ना। एक आपको ये याद रखना है, एक याद रखना, ये दो तो आते ही आते हैं, आने को तो देखो चारों ही आ सकते हैं, लेकिन साइक्लोफेम और डिपॉट वाला तो आता ही आता है। ठीक, ये दोनों मेसिग्ना और साइक्लोफेम 1 मंथ के लिए, नैटिटी 2 मंथ के लिए एंड DMPA 3 मंथ के लिए होते हैं। और आपसे पूछे डेपो-प्रोवेरा, ये एक ब्रांड है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का, मतलब ये इस कंपनी के बहुत सारे इंजेक्शन्स आते हैं मार्केट में, इंजेक्शन आते हैं फीमेल के लिए जो 3 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 1 मंथ के लिए फीमेल में काम करते हैं। फीमेल को आप इंजेक्शन लगा दीजिए, वो आपके 3 मंथ तक, 4 मंथ तक, सॉरी 3, 2, 1 मैंने सीक्वेंस से लिखे हैं, इसी मंथ, इतने मंथ तक ये भी काम करेंगे। ये मंथ में काम कर रहे हैं, ये ईयर्स में काम कर रहे हैं, याद रहे ये ईयर्स के लिए, ये मंथ के लिए, इसीलिए मैंने बोला लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक, इसके बाद अब हम बात करेंगे सर्जिकल मेथड या टर्मिनेशन मेथड। मतलब ये वो मेथड हैं जिनको हम सर्जिकली अप्लाई करते हैं, इसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होती, इसीलिए इसको स्टेरिलिटी मेथड भी कह सकते हैं। मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं नोट्स में। स्टेरिलिटी मेथड मतलब समझिए क्या है, पहले तो मैं आपको सामान्य भाषा में बता दूं। सामान्य भाषा में इसको नसबंदी कहते हैं। अगर कोई कपल है, वो अब चाहते हैं कि अब एज हमारी ठीक हो गई है, हमारे 2 बेबी हो गए हैं, अब हम बेबी करना नहीं चाहते, हम कोई बेबी प्लान नहीं करेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। नसबंदी मतलब इसमें मेल की वास्ट डिफरेंस को कट कर सकते हैं, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को। याद आ रहा है, मेल में वास्ट डिफरेंस होती है जिससे सीमन आगे जाता है, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होती है जिससे ओवम आगे बढ़ता है। तो मेल की वास्ट डिफरेंस को काट के बांध दो, मतलब कट एंड टाइट। फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दो, मतलब कट एंड टाइट। उससे क्या होगा, दोनों का पैसेज या दोनों का ट्रांसपोर्ट वे रुक जाएगा। वास्ट डिफरेंस कट करके बांधोगे तो स्पर्म नहीं जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांधोगे तो ओवम नहीं जाएगा। मैं डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप देखो क्या बताओगे, सर्जिकल मेथड, टर्मिनेशन मेथड या स्टेरिलिटी मेथड। इस मेथड में को हम परमानेंट या इरिवर्सिबल मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर एक बार टर्मिनेशन हो गया, एक बार नसबंदी हो गई, तो दोबारा उनके बेबी नहीं होगा, क्योंकि डक्ट कट गई है, अब उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, करंट सिचुएशन में नए टेक्निक भी निकाले जा रहे हैं कि उनको बस बांध दिया जा रहा है, काटा नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह से करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। तो ये तभी करें जब आपको फर्दर कोई बेबी प्लान ना करना हो, बाकी तो सब रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस के पीछे एपिडिडाइमिस होता है, यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, इस ट्यूब का नाम होता है वास्ट डिफरेंस। इसको कट करके टाइड कर दिया जाता है, इसको यहाँ से कट करेंगे और ऐसे करके इधर इसे बांध देंगे, ऐसे इधर कट करके इसे बांध देंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा, स्पर्म का पाथवे ब्लॉक हो गया। ऐसे ही यूट्रस में दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब बनाई थी मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी इस तरह से, ये इसमें इसको कट करके टाइट कर दिया जाएगा, इसको यहाँ से कट करके टाइट कर दिया जाएगा, जिससे ओवम का पाथवे ब्लॉक हो जाए। इससे क्या होगा कि फर्दर प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब मैं इसमें जो लिखा है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहली बात, सर्जिकल को टर्मिनेशन या स्टेरिलिटी मेथड कहते हैं, ये परमानेंट इरिवर्सिबल है। मेल में वैसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। देखो नाम से है, वास्ट डिफरेंस वैसेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब ट्यूबेक्टोमी। ये मेल का, ये फीमेल का। इसमें वास्ट डिफरेंस को कट एंड टाइट करेंगे, मतलब काट के बांध देंगे, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट करेंगे, इसमें सीमन का और इसमें ओवम का पाथवे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इंड्यूस एबॉर्शन पे। तो देखो हम क्या क्या देख चुके, इम्प्लांट देख लिया, इंजेक्टेबल्स देख लिए है, और देख लिया हमने सर्जिकल मेथड। अब हम लोग बात करेंगे इंड्यूस एबॉर्शन की। इसको ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो एबॉर्शन क्या होता है, बेबी को अबॉर्ट कराना बिफोर डेवलपमेंट। देखो मदर के यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है, उसको डेवलप होने में लगभग 9 मंथ एंड 1 वीक लगता है। कितना लगता है, 9 मंथ एंड 1 वीक। ठीक, अब क्या किया आपने, जो बेबी डेवलप हो रहा था
वो भी डेवलप नहीं हो पाया, आपने उसके डेवलप होने से पहले ही उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया, तो इसे हम बोलेंगे अवॉर्ड कराना, एक्सपल्शन ऑफ। एक्सपल्शन मतलब बाहर निकालना, एक्सपेल करना, एक्सपल्शन मतलब बाहर निकालना। एक्सपल्शन ऑफ प्री मैच्योर बेबी या प्री मैच्योर एम्ब्रियो। फीमेल की बॉडी में जब तक रहता है उसे फीटस या एम्ब्रियो कहते हैं। वो पूरी तरह से मैच्योर हो नहीं पाया, उससे पहले ही वो बॉडी से बाहर आ जाए तो इसे हम अबॉर्शन कहते हैं। और अगर वो पूरा मैच्योर होने के बाद बाहर आता है तो उसे हम पास्चुरेशन कहते हैं। पास्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ। जब वो पूरा डेवलप हो जाएगा, बेबी बाहर आएगा, प्रोसेस का नाम पास्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ। और अगर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया, इमैच्योर स्टेज में है, अभी 2-3 महीने का ही है, और उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे अबॉर्शन। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, ये अबॉर्शन हम जानबूझ के करा रहे हैं, हम अपनी कॉन्शियस से करा रहे हैं, इंड्यूस अबॉर्शन कह रहे हैं। ये अबॉर्शन नेचुरली भी हो सकता है, लेकिन उसको हम अबॉर्शन नहीं, उसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। हमारे पास जो फीमेल है, उस फीमेल के पास यूट्रस है, उस यूट्रस की एंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ है। मैं बना के बताता हूँ, डायग्राम से अच्छा समझ में आता है। इसको मैं ज़रा रब कर दूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट, इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं इस तरह से, और अब हम यूट्रस देखेंगे। देखिए, सपोज ये यूट्रस है, इस तरह से ये इसकी बर्थ कैनाल हो गई। इधर साइड में फैलोपियन ट्यूब होती है। हमें पूरा नहीं बनाना, जितने की ज़रूरत है उतना समझिए। देखिए क्या हुआ, ये एंडोमेट्रियम है, रेड कलर से जो बनाई है एंडोमेट्रियम है, अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो बना देते हैं। ठीक, इस एंडोमेट्रियम से क्या जुड़ा है, एम्ब्रियो जुड़ा है, वो यहीं पर डेवलप होगा। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो इस बर्थ कैनाल से बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं पास्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। लेकिन ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया और बाहर आ गया, अपने आप बाहर आ गया, आपने कुछ नहीं करा, अपने आप बाहर आ गया, तो इसे हम बोलेंगे मिसकैरेज। मतलब क्या है, एंडोमेट्रियम का काम था एम्ब्रियो को कैरी करना, अपने पास बचा के रखना, भाई तुम बाहर मत जाओ। लेकिन अगर वो ये कैरी करना मिस कर दे तो बोलेंगे मिसकैरेज। ठीक है, उसने मिस कर दिया, मतलब वो कैरी नहीं कर पाई। अगर यूट्रस की एंडोमेट्रियम एम्ब्रियो को कैरी नहीं कर पाती है तो वो बाहर आ जाता है, कंडीशन मिसकैरेज, ये नेचुरल है। लेकिन अगर ये काम आप जानबूझ के कराएंगे तो उससे हम बोलेंगे अबॉर्शन। अच्छा, अब बात आती है अबॉर्शन की ज़रूरत कब पड़ती है। देखिए, अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, मतलब एक फीमेल थी, वो नहीं चाहती थी उसके बेबी हो, वो प्रेग्नेंट हो, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। इतने सारे मेथड हैं, कोई इस्तेमाल नहीं हो पाए। इमरजेंसी पिल बताई थी अनवांटेड 72 आई पिल, उसका भी इस्तेमाल नहीं हो पाया, और बेबी हो गया है 2 या 3 महीने का, 2 या 3 मंथ्स का बेबी हो गया है, मतलब एम्ब्रियो। अब वो क्या करे, उसको बॉडी से बाहर निकालना चाहती है, तो इसे हम क्या कराना पड़ेगा, अबॉर्शन कराना पड़ेगा। अबॉर्शन की टेक्निक है, कैसे होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो रीज़न समझ। एक रीज़न ये हो गया, अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। दूसरा, उसका रेप हुआ था, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, और वो नहीं चाहती इस चीज़ को रखना। तो थर्ड, फीमेल इज़ नॉट कैपेबल टू कैरी दैट बेबी। अगर मान लो उस फीमेल की एज कम है या उसकी इंटरनल एबिलिटी नहीं है यूट्रस की कि वो बेबी को कैरी कर पाए, डॉक्टर का कहना ये है, इफ़ शी कैरी दैट बेबी शी विल डाई एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इन दैट केस शी हैव टू बी अवॉइड दैट चाइल्ड। क्लियर हो गई बात। डॉक्टर अगर कहता है वो फीमेल अभी कैपेबल नहीं है बेबी करने के लिए, अपनी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, अगर आप इसको नहीं अवॉइड कराते हो तो चाइल्ड बर्थ के समय उस फीमेल की डेथ हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए बेबी को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब अवॉइड करा दिया जाता है। फोर्थ, जो होने वाला बेबी है वो एबनॉर्मल है, कैसे पता लगेगा, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। उसका क्या होता है, एमनियोसिंथेसिस बोलते हैं उसको। डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम क्या होता है, एमनियोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो डायग्नोसिस की देखा, उसमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है,
हो सकता है वो डेफ हो, बहरा, हो सकता है उसको मेंटल कोई डिसऑर्डर हो सकता है उसके जीन्स में कोई ऐसा चेंज आ गया हो जिससे वो सर्वाइव ही ना कर पाए, तो प्रीमैच्योर स्टेज में ही उसको अवॉइड करा दिया जाएगा। सो हम लोगों ने अभी तक कुछ रीजंस पढ़े। अनवांटेड प्रेगनेंसी है, शी इज़ नॉट कैपेबल, ये केस है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, या एबनॉर्मल बेबी है, तो इन केस में हम इसको अवॉइड करा सकते हैं। ठीक, अब अवॉइड कराने का मेथड क्या है? अवॉइड कराने में देखिए, पहले तो मैं जो लिखा है वो समझाता हूँ। इंड्यूस अबॉर्शन का मतलब एक्सपल्शन ऑफ प्री मैच्योर एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, उसको हम एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं। एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर निकालना। ये जो टेक्निक है इंड्यूस अबॉर्शन, इसको हम मैक्सिमम कितना तक कर सकते हैं? यूजुअली बिफोर 20 वीक्स, मैक्सिमम 20 वीक्स या उससे पहले ही हम करेंगे। वैसे सेफ कब होता है? सेफ होता है 12 वीक्स पे। 12 वीक मतलब 3 महीने तक का एम्ब्रियो है, तो उसको निकालना आसान है। आसान का मतलब है तो दिक्कत, लेकिन वो सेफ है। 12 वीक से ऊपर जाओगे रिस्क बढ़ता जाएगा, बट 20 वीक्स के बाद नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप इसको 12 वीक कह सकते हो, 3 मंथ कह सकते हो, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर कह सकते हो। 3 मंथ का ट्राइमेस्टर, 6 मंथ का सेमेस्टर, होता नहीं होता, एग्जाम होते हैं, ईयरली एग्जाम, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, तो 3 मंथ्स का ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक या थर्ड 3 मंथ तक या 12 वीक्स तक प्रेगनेंसी को अवॉइड कराना, उसको टर्मिनेट करना, उसको रोक देना क्या है? सेफ है। मैक्सिमम 20 वीक्स, वरना 20 वीक से पहले ही करा लेना चाहिए। मोर देन 20 वीक नहीं करा सकते, ठीक है, बहुत अनसेफ है, उसकी डेथ हो सकती है फीमेल की। तरीका क्या है? उसका तरीका सुनिए। एक है वैक्यूम एस्पिरेशन। वैक्यूम एस्पिरेशन क्या होता है? वैक्यूम एस्पिरेशन क्या है? ये सक्शन है, बेबी को एक सक्शन पंप से खींच लिया जाएगा, बेबी को सक्शन पंप से खींच लिया जाएगा। सैलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है उससे निकालने के लिए, और लास्ट मेथड बचता है सर्जिकल। सक्शन और वैक्यूम जो है ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, मतलब बेबी इतना बड़ा है कि वो ना तो सक्शन से आ रहा है, तब ना सैलाइन से आ रहा है, ना सक्शन से आ रहा है, और फिर क्या तरीका है? आप सर्जिकल मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्जरी करके उसको कट करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही करुणामय दृश्य होता है, एम्ब्रियो को बाहर निकालना एक माँ के लिए भी बहुत बुरी, बहुत ही अजीब सी बात होती है, लेकिन क्या करें, ज़रूरी है तो करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट मदर की लाइफ होती है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। तो देयर आर 3 मैथड्स ऑफ इंड्यूस एबॉर्शन। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, RU486, ठीक है, RU486 को हम बोलते हैं माइफप्रिस्टोन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। RU486 ड्रग का नाम है। ड्रग का नाम क्या है? RU486। किसकी बनी होती है? माइफप्रिस्टोन की बनी होती है। ये माइफप्रिस्टोन क्या है? ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। क्या है? एंटी प्रोजेस्टेरॉन। ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन मतलब प्रोजेस्टेरॉन के अगेंस्ट काम करेगा। मैंने पीछे बताया था, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा। अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन है तो एम्ब्रियो से जुड़ा रहेगा, और अगर एम्ब्रियो से जुड़ा रहा तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। सुन लो, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। और अगर उस फीमेल को ये वाली ड्रग दे दोगे तो उसकी बॉडी में ये माइफप्रिस्टोन पहुँचेगा। ये प्रोजेस्टेरॉन के एंटी होता है, उसके अगेंस्ट काम करेगा। उससे क्या होगा? उससे प्रोजेस्टेरॉन के अगेंस्ट काम करेगा, तो एंडोमेट्रियम जो मेंटेन करने का काम था वो नहीं हो पाएगा। मतलब ये प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को ब्लड में कम कर देगा, एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी, एंडोमेट्रियम टूटने लगेगी, ब्लड निकलने लगेगा। मतलब मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसका जो फर्स्ट फेज होता है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। फीमेल में जो ब्लीडिंग होती है उस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। देखो, ड्रग ली फीमेल ने, ब्लड में गई ड्रग, ड्रग में माइफप्रिस्टोन था, वो फीमेल के ब्लड में गया, उसने क्या करा? प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन को कम कर दिया। इसकी कमी से एंडोमेट्रियम टूटी, मतलब मेंस्ट्रुएशन होने लगा। एंडोमेट्रियम को टूटने से ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलने को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और जब वो ब्लड निकलेगा, टिश्यू टूटेंगे, तो एम्ब्रियो भी उसी के साथ बाहर हो जाएगा, स्लग्ड ऑफ हो जाएगा, एम्ब्रियो का स्लग्ड ऑफ हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ये ड्रग एंडोमेट्रियम को ब्रेक करवा के एम्ब्रियो को बाहर निकलवा देती है। और अगर इस ड्रग से काम नहीं चला, तब
प्रोजेस्टेरॉन के अलावा तब ये टेक्निक वैक्यूम एस्पिरेशन, सर्जिकल वगैरह ये टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में RU486 एक माइफेस्टोन है, ये एक ड्रग है जो प्रोजेस्टेरॉन के अगेंस्ट काम करती है, वो दी जाती है। आपसे क्वेश्चन है RU486 क्या है? ड्रग है। किस लिए इस्तेमाल होती है? इंड्यूस एबॉर्शन के लिए। किसकी बनी होती है? माइफेस्टोन की। किसके अगेंस्ट काम करेगा? एंटी प्रोजेस्टेरॉन, मतलब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? एंडोमेट्रियम टूटेगी और क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होने को क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुएशन। उससे क्या होगा? उस ब्लड के साथ एम्ब्रियो भी बाहर निकल जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? अबॉर्शन। अगर ये नहीं कर पाएगी तब क्या करेंगे? ये सर्जिकल वगैरह मेथड इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो ये हमारा वो इंड्यूस अबॉर्शन। अब कुछ चीज़ें और समझो। एक टर्म है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल लेवल पर हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। एबॉर्शन को ही बोलते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? एबॉर्शन में हम क्या कर रहे हैं? प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं, प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर दे रहे हैं, प्रेगनेंसी को ख़त्म कर दे रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ से क्वेश्चन आता है ये वाला, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। क्वेश्चन आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब MTP का एक्ट कब आया था? 1971 में। क्यों आया था? हो क्या रहा था? पहले फीमेल की अननेचुरल डेथ हो रही थी, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल मर जा रही थी, या फिर प्रेगनेंसी से पहले उनकी डेथ हो जा रही थी, तो उसके लिए ये एक्ट लाया गया कि हाँ अबॉर्शन होना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी लिमिटेशन है, मैं लिमिटेशन ही बताऊंगा। आपको याद रखना है MTP एक्ट कब आया था? 1971 में। ठीक है, हम क्या बताते हैं कि जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। कब? 12 वीक में, मैक्सिमम 20 वीक, इससे ऊपर नहीं करना चाहिए। अननेचुरल डेथ ना हो, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल ना मरे, चाइल्ड बर्थ के दौरान फीमेल ना मरे, उसकी लाइफ को सेव करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करी जाए। ऐसा ना हो कि जो फीमेल है, फीमेल फीटिसाइड ना हो। अब इसका क्या मतलब है फीमेल फीटिसाइड? देखिए, होता क्या है, जो पहले होता था, अब तो बहुत कम हो गया, अभी भी कुछ पुरानी जगहों पर होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। होता ये है कि जब लोग कहते होने वाला बच्चा कौन है? फीमेल। उनने क्या करा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीमेल का सेक्स चेक करा लिया। आपने डॉक्टर के यहाँ देखा हो, लिखा हो हमारे यहाँ भ्रूण के लिंग की जांच नहीं होती है। ठीक है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो प्रोहिबिटेड, मतलब जो होने वाला बेबी है वो होने वाला बेबी मेल है या फीमेल है, इसकी जांच हॉस्पिटल्स में बैन है, नहीं करा सकते। बात समझ रहे हो? फीमेल का मेल का मतलब होने वाले बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन आप नहीं करा सकते। ठीक है, तो होता क्या? वो लोग क्या करते थे? डॉक्टर पास गए, उन्हें चेक कराया कि होने वाला बेबी लड़का है लड़की, पता लगा लड़की है, तो उन्हें लड़की को अबॉर्ट करा दिया, अबॉर्शन करा दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ? फीमेल का रेशियो पॉपुलेशन में कम होता गया। तो ऐसा ना हो, फीमेल के एम्ब्रियो को ना मारा जाए, फीमेल के फीटस को ना मारा जाए। फीमेल के फीटस को मारना कहलाता है फीमेल फीटिसाइड। उससे बचाने के लिए एक्ट लाया गया कि ऐसा ना हो कि ऐसे ही कोई मार दे। उस एक्ट को बोलते हैं, मतलब उसके एम्ब्रियो के डिटेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। प्रीनेटल मतलब एम्ब्रियो, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके सेक्स को डिटरमाइन ना करा जाए। वैसे टेक्निक इसलिए बनाई थी, होने वाला बेबी स्वस्थ है नहीं है ये पता करना है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, उससे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, ये चेक करने के लिए बनाया था। लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। उनने क्या किया? ये चेक कर लेते हैं होने वाला बेबी लड़का है लड़की, अगर लड़की है तो उसे मार देंगे। तो भ्रूण जो फीमेल एम्ब्रियो है, फीमेल फीटस है, उसकी हत्या ना हो सके, उसको मारा ना जाए, इसलिए ये सारे एक्ट लाए गए। इसका अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, इसका 2003 में हुआ था, और ये टेक्निक के लिए एक्ट आया था 1994। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, तो ध्यान से सुन लो। इंड्यूस अबॉर्शन मतलब प्रीमैच्योर एक्सपल्शन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, दूसरा ये लगभग 2 हफ्ते से पहले ही करा लेने चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्निक बताई हैं। शुरुआत में हम ड्रग देते हैं ये जिससे अबॉर्शन हो सके।
सेफ कब होता है अबॉर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कब सेफ होता है। तो सेफ टाइम है 12 वीक्स लिखा होगा या 3 मंथ लिखा होगा या लिखा मिलेगा फर्स्ट टाइमेस्टर। इसका एक्ट पूछा जाता है कब आता है 1971। तो ये ह्यूमन की हेल्थ के रिगार्डिंग है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखना है, प्रेगनेंसी को होने से रोकना है, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो ये हमने सारी टेक्निक्स पढ़ी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।